इस वक्त की बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा पेपर लीक पर बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया है। पेपर कैसे लीक हुआ ये एनडीटीवी पर हम आपको बताने जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर किस तरह से पेपर बांटे गए थे और पैसे लेकर उम्मीदवारों को यहां पर उत्तर भी भेजे गए थे। पेपर कितने में दिए गए, एनडीटीवी पर इस बात के सबूत भी मौजूद हैं। तो झारखंड एसएससी की जो परीक्षा थी उसका पेपर लीक जो मामला था उसमें एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। सितंबर 2024 में आयोजित हुई थी ये परीक्षा जेएसएससी की। परीक्षा का पेपर कैसे लीक हुआ, कैसे व्हाट्सएप पर इसके पेपर बांटे गए और उम्मीदवारों को उत्तर तक दे दिए गए, इन सब का खुलासा एनडीटीवी को मिले दस्तावेज में हुआ है। झारखंड सरकार ने इस मामले की जो एसआईटी जांच करवाई थी उसके एक्सक्लूसिव दस्तावेज एनडीटीवी के पास है। ये जांच मार्च 2025 में पूरी हुई थी, लेकिन सरकार ने इस जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए परीक्षा को क्लीन चिट दे दी थी। तो झारखंड एसएससी लीक से शुरू हुआ ये मामला बाद में और बड़ा हो गया और जेपीएससी प्री में लीक का मामला सामने आया और सभी छात्रों में मिलकर आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ। तो ये पूरा मामला किस तरह से लगातार आगे बढ़ा ये आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं और कितना इसने छात्रों को परेशान किया, क्योंकि एनडीटीवी पर जो खुलासा करने वाला छात्र है एक्सक्लूसिव, पीड़ित छात्र ने एनडीटीवी को वो चैट्स भी दिखाए हैं। कौड़ियों के भाव पेपर को बेच दिया गया और सरकार को यहाँ पर गलतियों का भी पता था। पेपर के आंसर तक वायरल हो गए थे। उस छात्र को आपको सुनवाते हैं। जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं इसमें, जिन्होंने पैसे लिए 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की बात की जा रही है, वो आखिर हुआ कैसे, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, उन्होंने किया क्या और कैसे जो पढ़ने वाले लड़के थे या जिन्होंने तैयारियां की थी कैसे वो अपने हक से वंचित रह गए। पहले तो आप अपना परिचय बताइए और उसके बाद फिर हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम जीत कुमार हुआ। पॉपुलरली झारखंड में लोग मुझे डीजे भाई के नाम से जानते हैं और मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ। जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम देता हूँ सर। तो जीत के 2 और मित्र भी हैं, मैं आपको दिखाऊं पहले। ये 2 और मित्र भी हैं जीत के जो साथ में आए हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट जीत समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। जीत चलिए आप समझाइए और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा क्लोजअप पे आएंगे सो दैट जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख सकें। जी, ये मामला जुड़ा हुआ है एक और एग्जाम जेपीएससी के अलावा जेएसएससी सीजीएल से। और जेएसएससी सीजीएल पूरे भारतवर्ष का सबसे विवादित मुद्दा रहा है, जिस पर राजनीति एक समय इतनी गरमाई थी कि बीजेपी और जेएमएम सीधी आमने सामने आ गए थे, नाक की लड़ाई हो गई थी। ये एग्ज़ाम पिछले 10 सालों से फंसा हुआ एग्ज़ाम रहा है। कई बार फॉर्म्स आए, तकरीबन 11-12 बार इसके एग्ज़ाम्स के डेट्स आए, कैलेंडर्स आए, रद्द हुआ। फाइनली 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ जनवरी महीने में, 28 जनवरी को। पेपर लीक उस समय भी हुए, कौड़ियों के भाव में पेपर बेच दिए गए। प्रूफ करने के लिए हम लोग जेएसएससी ऑफिस के सामने धरना दिए और ये प्रूफ करने में सफल हुए कि वो पेपर लीक था। जेएसएससी ने उस पेपर को रद्द भी कर दिया। एसआईटी बैठाई गई, उसका जांच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। पुनः ये एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट किया जाता है। किस साल में? 2024 में। 2024 21 और 22 सितंबर को ये एग्जाम कंडक्ट होता है। जी। उस समय सरकार में एक सचिव थी वंदना डाडेल, जो पिछली बार की गलतियों को पता था कि पेपर जैसे ही बाहर आता है सोशल मीडिया से वो वायरल हो जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया मुख्यमंत्री को, प्रॉपर पेपर में आया हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक की आशंका है। सरकार ने आनन फानन में फैसला लिया कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए। पूरे राज्य में 21-22 को नेट बंद कर दिया गया। फिर भी लैंडलाइन ऑन था। पेपर फिर से लीक हो गया। पेपर लीक हुए, आंसर्स पहुंच गए, ब्रॉडबैंड चूँकि चालू था, हमारे पास आंसर्स आ गए। एग्ज़ाम हमने देने दिया, पूरा 21-22 दोनों का एग्ज़ाम हो गया। चूँकि हम लोग श्योर होना चाहते थे वो आंसर्स जो वायरल हो रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं, आंसर्स वायरल हो रहे हैं, वो सच है या नहीं। 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, प्रूफ हो गया कि वो आंसर्स पहले से वायरल था। अब आप बताइए कि कैसे आप प्रूफ कर रहे हैं कि वो आंसर्स वायरल? जी, आप अपने डॉक्यूमेंट पर दिखाएं। जी, और ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किया गया है। ये ऐसे ही नहीं है। कुछ लोगों ने फ़ोन पे अपने दोस्त से बात कर रहे थे और आंसर्स ये पेज में लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, जेरोक्स जो है ये पेज में लिखा हुआ आंसर्स है। जैसे पहला आंसर्स है MS वर्ड, तो MS वर्ड जो है ये पहले ही आंसर से वायरल हो गया। MS वर्ड अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे MS वर्ड जो है वो आंसर में यहाँ पे आता है MS वर्ड, ठीक है। और ये सेट A में 48 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है।
जी हाँ 110 सॉरी। तो अब मैं जाता हूँ सेट ए में 110 नंबर क्वेश्चंस पे जाता हूँ। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडोज में पाया जाने वाला इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है? आंसर सा एमएस वर्ड। तो पहले मैं अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करूँ, ये करते क्या है, ये आंसर्स को वायरल करते हैं। ये सारे आंसर्स हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पेपर 4 सेट में आते हैं, तो जो एमएस वर्ड जिस भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो सकता है कि सेट ए में वो 10वें नंबर का क्वेश्चन हो, सेट बी में वो 40वें नंबर का क्वेश्चन हो, और सेट सी में वो हो सकता है कि 60वें या 65वें नंबर का क्वेश्चन हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आंसर शीट दिया जाता है, उन्हें ये आंसर्स को रात भर में याद करना होता है। वो याद कर लेते हैं, और जहां पर भी ये ऑप्शन मिलेगा, यानी कि एमएस वर्ड मिलेगा, फिगर मिलेगा, या फिर इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं आंसर्स लिखे हुए, वो वहां उसको टिक कर देंगे। वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, उसको वो टिक कर देंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसमें देखिए फोन की कंपनी भी लिखी है, वीवो T2X से फोटो खींचा गया है 22 सितंबर 7:31 मॉर्निंग का, ये है 7:31 सुबह का। जमशेदपुर, ये झारखंड बिष्टुपुर झारखंड से ये फोटो लिया गया। सारा डिटेल हमने दिया। जेएसएससी मानने से इनकार कर दिए वहां के अध्यक्ष सचिव जो हैं सुधीर गुप्ता, और बोलते हैं ये फोटो जो है दिन का खींचा हुआ है। सोचिए लॉजिक क्या दिया जा रहा है, जबकि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। और ये एक साक्ष्य नहीं है, आप दिखाइए, ये बहुत सारे अलग अलग साक्ष्य हैं जो स्पष्ट आपको शायद कैमरे में ना दिखे, जेरोक्स है इस कारण से। ये सारे साक्ष्य हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, आप देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम 11:06 21 सितंबर का, मैग्नेटिक डिस्क नन ऑफ एबव 11:07। और यही नहीं, अभी आप धीरज रखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं आंसर्स लीक करने वाले कितने होशियार होते हैं। आंसर्स में क्या लिखते हैं? आसू पार्टी का स्टूडेंट यूनियन के बाद हुआ था। उसको उनको प्रॉपर क्वेश्चन और आंसर याद नहीं थे, तो वो लिख रहे हैं आसू पार्टी का गठन जो है स्टूडेंट यूनियन के बाद हुआ था। उसके बाद कुछ और आंसर भूलते हैं, वो चैट जीपीटी से पूरे वंश का डिटेल भेज देते हैं, जिसमें से विजयनगर साम्राज्य था। और यहां देखो ये भी लिखते हैं सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग 2020 में मिला है, जो क्वेश्चन में 2010 दिया हुआ है, तो 2010 टिक करना है। इस तरीके से आंसर्स लीक किए गए। हमने व्हाट्सएप चैट जी बिल्कुल व्हाट्सएप चैट है, कुछ फोटोज हैं, हमने पूरा सीक्वेंस इसको अरेंज किया। मतलब ये अलग अलग स्टूडेंट्स के पास में जो साक्ष्य मिले थे, उनके फोन पे जो चैट्स थे, वो आपने सीआईडी को दिया, उसी की ये कॉपियां हैं, जो कि एक तरह से झारखंड सरकार के पास आधिकारिक रूप से जमा की गई। ठीक है, अब आप बता रहे थे कुछ। ये अब जब हम लोग को ये पता चला, तो हम लोग को बहुत सारे इनपुट मिले सर, अलग अलग संस्थाओं से। एक इनपुट ये मिला, हमने एसआईटी को दिया है, ये सारा चीज ये लिखित है। तो संध्या रानी मेहता जब जांच कर रही थी, चूंकि एसआईटी की टीम गठित हो गई थी, चल रहा था, तो वहां पे नेपाल में हमें एक इनपुट मिला कि नेपाल में वीरगंज में 28 लोग पढ़ने गए हैं आंसर्स। हमने वो एविडेंस दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता चला नियामतपुर आसनसोल बंगाल में भी लोग पढ़ने गए, हमने उसका एविडेंस दिया। हम ही लोग इनपुट दे रहे हैं, सीआईडी कोई काम नहीं कर रही है। पटना का इनपुट दिया, हजारीबाग का इनपुट दिया, रांची का इनपुट दिया, एसआईटी टीम सोई रही। लेकिन जब हमने वीडियो दिया नेपाल का, तब वो आनंद फानन उनको मजबूरी बस नेपाल जाना पड़ा। जब नेपाल गया, 28 लोगों का जीपीएस लोकेट किया गया, तो वहीं के आसपास पाया गया। उसी में से क्या हो गया, बीच में से 28 लोगों में से कुछ लोगों को बुलाया गया। जब सीआईडी उनसे पूछताछ की, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये प्रॉपर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उनको, देखिए आप, हम लोग के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चंस का आंसर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया था। रिपोर्ट क्या है? थाना अपराध अनुसंधान विभाग, थाना रांची। ठीक है, ये पहला चीज है। सीआईडी ने जो जांच की, एसआईटी ने जो जांच की, जो अपराध अनुसंधान विभाग थाना रांची, उसकी ये रिपोर्ट है जी, जिसमें कि उनका इकरारनामा है, जो पकड़े गए अभ्यर्थी, कि हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आंसर्स रटाए गए थे, और उस बेसिस पे हम लोगों ने एग्जाम में उनको 120 सही पाया। जी बिल्कुल। अब इसमें से क्या होता है सर, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब इनको अब ये आंसर्स पढ़ लिए, टिक एग्जाम भी दे लिए, इनको पता क्या चलता है, एक और ग्रुप गई है पढ़ने, जिनको 135 नहीं 145 150 आंसर्स मिले हैं। इनको 135 मिले, इनको 135 मिले। अब ये दोनों ग्रुप में कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है पैसा देने के समय, कि जब जिसको ज्यादा आंसर्स मिले हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं नहीं होऊंगा। आपस कंफ्लिक्ट में यहां से वीडियो वायरल होता है, वही वीडियो हमने सीआईडी को दिया था, उसी बेसिस पे ये जांच हुई। और वो भी चीज यहां इकरारनामा में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को पूरे के पूरे आंसर्स दिए गए हैं। ये देखिए, आप यहां दिखाएंगे कैमरे में, लिखा हुआ परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद बात के अनुसार पैसा नहीं आने पर मैंने कौशलेश को 28 छात्रों का लिस्ट भेजते हुए पैसा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। रामनिवास को भी बोला गया। ये अलग अलग सेटर्स हैं,
जिसमें रामनिवास बोला कि मेरे द्वारा भेजे गए छात्र को 130 से 35 प्रश्न ही पढ़ाए गए हैं, जिसमें 8-10 प्रश्न गलत थे, जबकि अन्य पढ़ने गए छात्र को पूरा प्रश्न पढ़ाया गया है। जो है सीआईडी एसआईटी जांच करती है, बोलती है कि 120 आंसर सही पाए गए। उसके बाद आपका कहना है कि उस एसआईटी टीम को बदल दिया गया, बदल के एक दूसरी एसआईटी टीम लगाई गई। वो एसआईटी टीम ये रिपोर्ट देती है कि 120 नहीं, केवल 65 आंसर सही पाए गए, 66 जो भी। तो 65 या 66 भी जो है वो भी बहुत बड़ी संख्या है। जी, बहुत बड़ी संख्या। राजीव रंजन सर केस लड़ रहे थे सरकार की तरफ से, महाधिवक्ता उस समय थे। उन्होंने केस को ऐसा फोल्ड किया, क्योंकि उसमें से कुछ आंसर ऐसे थे सर कि 2022 के एसएससी सीजीएल से आए हुए थे, पूरे मैथ से क्वेश्चन, पूरे सेट एक दिन का पूरा 16 आंसर सीधे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। ये नया चोरी का तरीका था। उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया कि देयर आर फ्यू आंसर्स आउटसाइड फ्रॉम द एजेंसी, फ्यू आंसर्स उसको लिखा, फ्यू आंसर को फिर गेस में तब्दील किया गया और फिर ये प्रूफ कर दिया गया कि आंसर लीकेज नहीं था, गेस था। और ये जो आप बता रहे थे तिवारी का, ये क्या मामला है? हाँ सर, ये चूंकि केस एक तरह से हम लोग केस में क्या हुआ कि हाईकोर्ट को बरगला करके, साक्ष्य छिपा करके हम लोग केस हरा दिया गया। लेकिन जनवरी में एक इंसान होते हैं कर्नाटका से, एल ख्यांगते जेपीएससी के अध्यक्ष को एक लेटर लिखते हैं और उसमें ये मेंशन करते हैं कि टीडीपीएल कंपनी जेपीएससी 14 का एग्जाम ले रही है और टीडीपीएल का जो वर्किंग मैनेजर है वो अभय तिवारी है उर्फ मनोज तिवारी, जो कि जेएसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड है बीएसओ के पोस्ट रैंक 2 में, वो रैंक 2 हासिल करता है। वो अन्य एग्जाम भी निकाला हुआ, उनकी पत्नी, ये पूरा साक्ष्य दिया था, उनकी पत्नी, उनका भाई, सब लोग सिलेक्टेड है। लेकिन एल ख्यांगते सर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है या कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर वो एसएसपी के पास जाते हैं। ये जो तिवारी हैं अभी अरेस्टेड है ना जी, ये उन्होंने खुद भी एग्जाम निकाला और बहुत देखिए दिलचस्प ये है कि उन्होंने खुद भी एग्जाम निकाला और उन्होंने झारखंड के 6 एग्जामिनेशन को निकाला, 6, और सब में टॉप किया उन्होंने। उसके बाद उनकी पत्नी भी सारे एग्जाम्स निकालती हैं, उसके बाद उनके 2 साले भी एग्जाम निकालते हैं, उनके परिवार के 2 साले। जी, पूरा पारिवारिक गठबंधन चल रहा था इन लोगों का। लेकिन जब राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपा गया तो आनन फानन में सीआईडी टीम गठित की गई और रातों रात एल ख्यांगते सर को गिरफ्तार किया गया, 5 अन्य मेंबर को भी गिरफ्तार किया गया। और ये अभय ख्यांगते वो है ना जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी? नहीं सर, एल ख्यांगते जेपीएससी के अध्यक्ष हैं। वो शिवशंकर शर्मा है जो एसएसपी को ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री से जो देते हैं। नहीं, कर्नाटक से दूसरे लोग थे, ठीक है, उनका नाम गोपनीय है, शायद वो गोपनीय लेटर था। लेकिन शिवशंकर शर्मा ओपन रूप से फिर एसएसपी को वही लेटर इन्फॉर्म करते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय को भी दिया जाता है और फिर राज्यपाल को भी सौंपा जाता है। उसके बाद वो लेटर आता है, उसके बाद जो सीआईडी को जांच दी जाती है और तभी उसके बाद ये मामला उजागर होता है और तब जाके आप लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं। तो इस बड़े खुलासे को करने वाले हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार हमारे साथ हैं, रांची से जुड़े हुए हैं, छात्रों के आंदोलन को भी वो लगातार कवर कर रहे हैं। प्रभाकर, ये जो आपकी उस छात्र के साथ बातचीत थी, इसमें सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है, सबूत भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ लोगों को छुपाने के लिए, रसूखदार छुपाने के लिए लोगों को इस तरह का काम किया गया? क्योंकि सीआईडी की जो पहली रिपोर्ट में उसमें लीक का जिक्र साफ तौर पर किया गया था। ये बिल्कुल देखिए यही कारण है कि छात्र जो है वो सीआईडी जांच पे वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीआईडी ने इस पे पहले भी जांच की। उस जांच में साफ है, मेंशन किया हुआ है कि कैसे पेपर लीक हुआ। 120 क्वेश्चन जो है, 135 क्वेश्चन रादर 150 में से वो कैसे आउट किए गए और उनको छात्रों को रटाया गया। और उसके बाद राज्य सरकार उस पूरे रिपोर्ट को खारिज कर देती है और उसके बाद एक दूसरी एसआईटी गठित करती है और उस एसआईटी ने, जो दूसरी एसआईटी गठित करती है, उस एसआईटी ने ये रिपोर्ट दिया कि कुछ क्वेश्चंस लीक हुए हैं। यानी कि उसने पूरे मामले को रफा दफा कर दिया, वेग कर दिया कि कुछ क्वेश्चंस लीक हुए हैं। अगर 150 में से 120 क्वेश्चन लीक होते हैं तो ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन लीक हुआ है। लेकिन राज्य सरकार ने उसे पूरा रफा दफा कर दिया और पहला रिपोर्ट जिसमें ये मेंशन है, जिसमें ऑन रिकॉर्ड है, उसे कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया, उस पूरे रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया गया। तो यही कारण है कि जो छात्र हैं उनका राज्य सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है और वो बार बार बोल रहे हैं कि सीआईडी जांच का कोई मतलब नहीं है, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उसके बाद आदित्य, उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं पीछे का नज़ारा। ये मैं अभी यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर हूँ, प्रोटेस्ट साइट पर हूँ और देखिए ये तिरंगा यात्रा छात्र जो है निकाल रहे हैं। आपको देखिए चारों तरफ जो है वो भारत का तिरंगा आपको लहराता हुआ दिख रहा होगा। तो ये छात्र जो हैं ये सड़कों पे मार्च कर रहे हैं और साथ में ये तिरंगा यात्रा लेके ये यहाँ पे
जो अलग अलग इलाके हैं रांची के, उसमें घूम रहे हैं। और ये अभी प्रोटेस्ट ग्राउंड पे, यही वो प्रोटेस्ट ग्राउंड है जो पीछे आप तंबू देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट ग्राउंड है जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। और जी। एक दूसरा तंबू अगर मैं आपको दिखा सकूं कैमरे के नजर से, तो वहाँ आपको लगा हुआ दिखेगा, जिसमें कि जो महतो हैं वो उनका उनके लोग जो है वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जो पूरा बिल्कुल। फील्ड है, इस फील्ड में लगातार तब से प्रोटेस्ट हो रहा है। आज 15वां दिन है और जी। मेरे पीछे का आप नज़ारा देख ही सकते हैं क्या है। जी बिल्कुल प्रभाकर, तो यहाँ पर अब छात्र इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे और खुद भी सरकार यहाँ पर जवाब